एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम्। बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि तथा चतुर मनुष्यों की चतुराई धन इकट्ठा करने में नहीं है, वैभव प्राप्त करने में नहीं है तथा भोग पदार्थ संग्रह करके उनको भोगने में नहीं है, बल्कि इस विनाशशील और क्षणभंगुर शरीर से अविनाशी मुझ भगवान को प्राप्त कर लेने में है। मनुष्य जीवन की चरितार्थता ईश्वर की प्राप्ति कर लेने में ही है। विषयः खलु सर्वतः स्यात्। विषय भोग तो सब शरीरों में बिना परिश्रम के ही प्राप्त हुआ करते हैं। अब ईश्वर प्राप्ति सुलभ है या दुर्लभ, इस प्रश्न का उत्तर यदि अति संक्षेप में देना हो तो इस प्रकार दे सकते हैं। अधिकारी को ईश्वर प्राप्ति अति सुलभ है और अनधिकारी को वह दुर्लभ ही नहीं, असाध्य है। अधिकार के बिना संसार की सामान्य वस्तु भी नहीं मिलती, फिर ऐसी अमूल्य निधि तो कैसे मिलेगी। पहले तो सुलभ क्यों है यह देखिए। भगवान श्रीमुख से गीता में कहते हैं, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तात्पर्य यह है कि जो योगी अपने मन को अन्यत्र कहीं नहीं जाने देता, उसे नित्य 24 घंटे मुझ में ही लगाए रखता है, तस्य अहम सुलभः, उस योगी को मैं सहज प्राप्त हूँ। यहाँ नित्य युक्त शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है। एक भक्त कवित्री ने इस भाव को बहुत सुंदर रीति से समझाया है। 100 बातां की एक ही सुन ले राजा वीर, सुरत तार में पोयले राम नाम का हीर। कहती है, 100 बातों की एक ही बात कहती हूँ वीर नरेश, सुनो। सुरत स्मरण रूपी तार में राम नाम के हीरे को पिरो लो, अर्थात व्यवहार में जो जो आचरण करो उसको भगवत स्मरण पूर्वक करते रहोगे तो सहज ही संसार से तर जाओगे। फिर भगवान की प्राप्ति जैसे सुलभ है, वैसे ही उस प्राप्ति का साधन भी सुलभ है। उसमें किसी प्रकार के बलिदान की या कष्ट सहन की अथवा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरके यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। अभिप्राय यह है कि भगवान का नाम बिना मूल्य सर्वसाधारण को प्राप्त है और भगवान का नाम लेने में कोई विशेष परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जीभ तो मुंह में है ही और वह मनुष्य की आज्ञा के अनुसार चलती है। केवल उसको आज्ञा देने भर की देर है। इतनी अधिक सुगमता प्रभु ने कर रखी है, इस पर भी मनुष्य ईश्वर प्राप्ति न करके प्रतिदिन नरक में जाता हुआ दिखता है। इससे बढ़कर अधिक आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती है। मनुष्य की ऐसी भयंकर परवशता को देखकर दया के सागर भगवान अपनी कृपा परवशता से मनुष्य को कहते हैं कि ऐसा सरल साधन भी यदि तुझसे नहीं बन पड़ता है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात साधन मात्र का आधार छोड़कर केवल मेरे शरण आ जा, मैं तुझको शुद्ध कर लूँगा और फिर अपने स्वरूप की प्राप्ति करा दूंगा। शरण जाने में भाव कैसा होना चाहिए, इस विषय का श्लोक यह है। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, नान्यत किंचिद विजानामि त्वमेव शरणं मम। अर्थात, हे प्रभु, मैं तो दीनहीन हूँ, मैं निरा अबोध बालक जैसा हूँ। मेरी बुद्धि कुंठित हो रही है और मेरी सारी युक्तियाँ समाप्त हो चुकी हैं। मैं कोई भी साधन नहीं कर सकता, तुम्हारे सिवा मेरा और कुछ भी अवलंबन नहीं है। हे कृपा सिंधो, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। यह लिखते समय शरणागति का एक श्लोक स्मरण में आ जाता है, उसे भी देख लीजिए। परम कारुणिको न भवत्परः, परम शोच्यतमो नहि मत्परः, इति विलोक्य हरे मयि पामरे, यदुचितम यदुनाथ तदाचर। हे करुणा सिंधु श्री कृष्ण, आपके जैसा दयालु दूसरा कोई मैं नहीं देखता तथा मेरे जैसा दीनहीन भी दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभु, मुझ पामर के ऊपर कृपा दृष्टि करो और फिर आपकी दयालुता सुशोभित हो ऐसा प्रबंध करो। अपनी स्थिति मैंने आपके सामने उपस्थित कर दी है, आपको जो उचित जान पड़े वही करो, मैं और क्या कहूँ।
यहाँ तक हमने देख लिया कि भगवान की प्राप्ति सुलभ तो है, परंतु पहले कहा जा चुका है कि अधिकारी को सुलभ है। इसलिए अब अधिकार का स्वरूप देख लेना चाहिए। अधिकारी होने में केवल करना यही है कि अंतःकरण को शुद्ध कर लेना चाहिए। विषयों के उपभोग से सुख मिलेगा, इस आशा से अंतःकरण में विषय प्राप्ति की इच्छाएं उठा करती हैं। यही अंतःकरण का दोष है। अतएव अंतःकरण को शुद्ध करने का अर्थ इतना ही हुआ कि इच्छा मात्र का त्याग करें। यह त्याग तभी हो सकता है जब अंतःकरण में ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत हो। जब तक तीव्र इच्छा नहीं जागती तब तक विषय वासना कम नहीं हो सकती। तीव्र इच्छा अग्नि रूप है, इसलिए अंतःकरण में रहने वाली सारी भोग वासनाओं को वह जला डालती है। और तब अंतःकरण की कैसी स्थिति होती है उसका वर्णन करते हुए एक संत ने गाया है। तिन खान पान नहीं भावय है, नहीं कोमल बसन सुहावय है। तिन विषय भोग सब खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कबीर साहब भी इस प्रसंग को समझाते हुए कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। भाव यह है कि जब तक अंतःकरण में संसार है, अर्थात सांसारिक सुख की एक भी अभिलाषा है, तब तक वहाँ ईश्वर का वास हो नहीं सकता, क्योंकि जगह इतनी अधिक सांकरी है कि उसमें संसार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी प्रसंग को तुलसीदास जी इस प्रकार कहते हैं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कबहु क रही सकें, रवि रजनी इक ठाम। यदि सूर्य और रात दोनों एक समय एक साथ रह सकें तो संसार और भगवान भी रह सकते हैं। इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए एक भाई ने मुझसे कहा था, उसकी याद आने पर उल्लेख किए बिना मैं नहीं रह सकता। उनका कहना था कि भगवान के घर में क्या कोई कमी थी जो उसने मनुष्य को एक ही अंतःकरण दिया। इसी के कारण सारी माथापच्ची है, क्योंकि उसमें संसार रहे तो भगवान न रहे, और भगवान को रखना हो तो संसार को निकाल बाहर करना होगा। ऐसा न करके भगवान ने यदि दो अंतःकरण दिए होते तो एक में संसार रहता और दूसरे में भगवान को रखा जाता। ऐसा होता तो सारी उपाधि टल जाती। संसार के सामान्य नियम से देखें तो कोई भी मनुष्य गंदी जगह में रहने से प्रसन्न नहीं होता। साधन होने पर मनुष्य रेलगाड़ी की यात्रा में भी दूसरों के संपर्क की गंदगी से बचने के लिए स्वतंत्र जगह का प्रबंध करता है, और स्टेशन से घर जाते समय भी घोड़ा गाड़ी या मोटर की भी स्वतंत्र व्यवस्था करता है। और यहाँ तो भगवान को पधराना है, अतएव उनके लिए स्थान पवित्र और निर्मल तथा एकांत होना चाहिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्रत्येक मनुष्य पवित्र और स्वतंत्र स्थान चाहता है। अतएव यदि भगवान को पधराने के लिए वैसा स्थान तैयार करता है तो मनुष्य क्या विशेष कर डालता है, और उसमें बुराई भी क्या है। किसी सामान्य व्यक्ति, राजा या अधिकारी को या किसी साधु संत को हम घर बुलाते हैं, तब भी स्वच्छता की और उनको दूसरों की उपस्थिति से परेशानी न हो, इसकी कितनी भारी चिंता रखते हैं। तब क्या भगवान के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक हमने देख लिया कि ईश्वर प्राप्ति सुलभ है और इसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार की प्राप्ति के लिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा को अति तीव्र बनाना चाहिए, अर्थात ईश्वर प्राप्ति की इच्छा के सिवा दूसरी कोई इच्छा अंतःकरण में नहीं रहनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति दुर्लभ है, यह बहुत कठिन कार्य है। ऐसी ऐसी बातें कहकर ईश्वर प्राप्ति को अति विषम बनाने वाले ऐसे ही मनुष्य होते हैं जिनको करना तो कुछ होता नहीं, केवल व्यर्थ की बातें करते हैं। इस प्रकार बोलने वालों में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती, इसीलिए वे व्यर्थ कहा करते हैं कि ईश्वर मिलता ही नहीं। संसार में घुल मिलकर विषयों को भोगते हुए यदि कहीं ईश्वर सामने मिल जाए तो वे उनसे मिलने के लिए तैयार होते हैं। देखा देखी या अपनी प्रतिष्ठा जतलाने के लिए वे कभी कभी भजन करते भी देखते हैं, परंतु उनके भीतर
ईश्वर विषय भोग की प्राप्ति का एक साधन मात्र होता है। पूजा करके वे ईश्वर से मांगते हैं, मुझको धन दो, स्त्री पुत्र आदि दो, कीर्ति दो, ऐश्वर्य दो, दीर्घ आयु दो। इस प्रकार मायिक पदार्थों की वे मांग करते हैं, अर्थात उनमें ईश्वर के भजन से ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती, बल्कि संसार के भोगों की प्राप्ति की ही इच्छा होती है। परंतु मुंह से यह कहते हैं कि भाई भजन तो बहुत करते हैं पर भगवान मिलते नहीं। इन विषय विमुग्ध मनुष्यों की मनोवृत्ति बताने वाला एक भिखारी का दृष्टांत सुनिए। एक छोटे से राज्य का राजा बिना वारिस के मर गया। तब राजगद्दी पर किसको बैठाएं, यह प्रजा के लिए एक कठिन प्रश्न हो गया। अंत में पुरानी प्रथा के अनुसार एक हथिनी की सूंड में एक हार दिया गया और यह निर्णय किया गया कि वह जिसको हार पहना दे उसी को गद्दी दी जाए। सारे प्रजाजन को आश्चर्य में डालते हुए उस हथिनी ने वह हार एक भिखारी को पहना दिया। प्रजाजन उस भिखारी के पास गए और उससे विनती करने लगे कि अब वह भिखारी का वेश उतार डालो और राजा की पोशाक धारण करो तथा राजगद्दी के ऊपर बैठो। भिखारी ने कहा कि मुझको अपना भिखारीपन नहीं छोड़ना है, इसलिए इसी वस्त्र और इसी व्यवहार के साथ मैं राजगद्दी पर बैठूंगा। प्रजा को यह बात पसंद नहीं आई और उसको गांव से निकालकर बाहर कर दिया। इसी प्रकार विषयी मनुष्यों को विषय भोग का भिखारी भी रहना है और भगवान की गद्दी के ऊपर भी बैठना है। परंतु जब तक विषय भोग रूपी चिथड़ा नहीं फेंक दोगे, तब तक राजगद्दी के ऊपर, ईश्वर की गद्दी के ऊपर बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा। मैं अपने निजी अनुभव के ऊपर सच कहता हूँ कि संसार चलाने जैसा कठिन कार्य ईश्वर प्राप्ति का कदापि नहीं है। संसार की रचना ही ऐसी विचित्र है कि उसका संचालन करते हुए मनुष्य का दम घुट जाता है। परंतु ईश्वर की माया से दुख में सुख बुद्धि हो गई है, इसलिए झंझट भी सुख रूप दिख पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक गृहस्थ जब बहन को खुश करने जाता है तो भाभी नाराज हो जाती है, और जब भाभी को रिझाने जाता है तब माता क्रोध से भर जाती है। माता को प्रसन्न करने में लगता है तो स्त्री रिसा जाती है, और स्त्री को मनाने जाता है तो पिता कहते हैं कि लड़का स्त्रैण हो गया है। इस प्रकार संसार निभाने में बहुत कड़वी घूंट पीनी पड़ती है, और वह भी मुंह बंद करके तथा हंसते हंसते। फिर गृहस्थी को चलाने के लिए धन भी कमाना चाहिए। इसके लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है, तथा ऐसा करते हुए भी किसी भाग्यशाली को ही वर्ष के अंत में आमद खर्च का आंकड़ा समान पड़ता है। वह तो परम भाग्यशाली कहलाता है जिसको श्री रोकड़ बाकी लिखने का मौका मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक अंतःकरण में भोग वासना भरी है, तब तक ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती। यह बात हमारे गुरुजी बहुत ही सरल युक्ति से समझाते हैं। यह देखने योग्य है। वे कहते हैं कि एक मनुष्य के पास एक ही बर्तन है और उसमें उसने छाछ डाल रखी है। संध्या को ग्वाला गाय धोने आता है और बर्तन मांगता है। अब उस मनुष्य को छाछ भी रखनी है और गाय भी धोवानी है, पर बर्तन एक ही है। फिर क्या किया जाए? छाछ रखकर उसी बर्तन में गाय धोवाए तो दूध बिगड़ जाएगा, और यूं छाछ भी चली जाएगी तथा दूध भी चला जाएगा। इसलिए यदि उस आदमी को दूध ही आवश्यक है तो छाछ का मोह छोड़ना चाहिए। भाव यह है कि दूध रूपी ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तो संसार के सुख की इच्छा रूपी छाछ का पूर्णतया त्याग करना चाहिए, क्योंकि उस बर्तन में यदि छाछ का स्पर्श भी हो जाएगा तो दूध दूध रूप में नहीं रह सकेगा। संसार के अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार के होते हैं और ईश्वर प्राप्ति कठिन है ऐसा व्यर्थ ही शोर मचाते रहते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही सरस रीति से समझाते हुए कहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में
भोग वासना है, तब तक वह जन्म मरण के चक्कर में घुमा ही करता है। परंतु पूर्व पुण्य के प्रताप से तथा इस जीवन में सदाचार के सेवन से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही मनुष्य मेरा भजन करके मुझको प्राप्त करता है। यहाँ भी भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भोग वासनाओं से दूषित अंतःकरण जन्म मरण प्रदान करता है और विशुद्ध यानी वासना रहित अंतःकरण से मनुष्य को मेरी प्राप्ति होती है। यही बात कठोपनिषद में कही गई है, ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। अर्थात जब तक मनुष्य ने अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं किया, जब तक उसका चित्त शांत न हुआ और जब तक मन भोग की इच्छाओं का ही चिंतन करता रहता है, तब तक केवल पुस्तकें बाँचने से या चर्चा करने से ही ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण को विषय प्राप्ति की इच्छा से मुक्त किए बिना ईश्वर प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इससे यह सिद्ध हो गया कि अधिकारी के लिए अर्थात जिसमें तीव्र इच्छा है और इसलिए जिसने भोग वासना मात्र का त्याग करके अंतःकरण को विशुद्ध बना लिया है, इस प्रकार के अधिकारी के लिए ईश्वर प्राप्ति अति सुलभ है। परंतु जिसने यह अधिकार प्राप्त नहीं किया, अर्थात जो वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता, ऐसे अधिकारी के लिए ईश्वर प्राप्ति केवल दुर्लभ ही नहीं बल्कि असंभव है। श्री बोध सागर में ठीक ही लिखा है, वाङ्मयं खं हि सर्वत्र वाचामूकस्य दुर्लभम चिन्मयं ब्रह्म सर्वत्र विद्याहीनस्य दुर्लभम। तात्पर्य यह है कि शब्द गुण वाला आकाश तो सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तथापि गूंगा मनुष्य एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकता। उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप ब्रह्म भी सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, तथापि अधिकार बिना उसका अनुभव साक्षात्कार नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।